हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम यहाँ देखेंगे पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप का भौगोलिक विवरण और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले बाकी के जो 6 महाद्वीप हैं उनके वीडियो हम हमारे इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक देखे नहीं हैं तो आप इन्हें जल्दी से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एशिया महाद्वीप के बारे में। देखिए, एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का विश्व में प्रथम स्थान है। यानी विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया। इसका क्षेत्रफल 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के भूभाग का लगभग 30% है। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जो स्थलखंड है उसके भूभाग का लगभग 30% एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जनसंख्या के आधार पर भी एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर भी एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और संपूर्ण विश्व की लगभग 60% जनसंख्या इसमें निवास करती है। यानी संपूर्ण पृथ्वी के स्थल मंडल का 30% हिस्सा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसमें संपूर्ण विश्व की 60% जनसंख्या इस पर निवास करती है। अब हम एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है वो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा पूर्व पश्चिम विस्तार यानी देशांतरीय विस्तार 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, और देशांतरीय विस्तार हो गया 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप अन्य महाद्वीपों के साथ जो सीमाएं बनाता है उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, एशिया तथा यूरोप के मध्य यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत तथा काला सागर सीमा बनाते हैं। देखिए, एक बार इस सीमाओं को हम मैप में देख लेते हैं। एशिया तथा यूरोप के मध्य यूराल पर्वतमाला यहां पर स्थित है। कैस्पियन सागर, ये जो सागर है कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत की स्थिति है यहाँ काला सागर से कैस्पियन सागर के मध्य, ये है काकेशस पर्वत। तथा काला सागर, ये जो सागर है ये काला सागर है। तो यूराल पर्वतमाला, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर एशिया तथा यूरोप के मध्य सीमा बनाते हैं। एशिया तथा अफ्रीका के मध्य स्वेज नहर और लाल सागर सीमा बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो सागर हमें दिख रहा है लाल सागर है। ये लाल सागर यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप है और ये जो स्थल भाग है ये अफ्रीका महाद्वीप का है। तो एशिया और अफ्रीका के मध्य लाल सागर और स्वेज नहर, यहाँ जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में जो नहर है वो स्वेज नहर है। तो एशिया तथा अफ्रीका के मध्य स्वेज नहर और लाल सागर सीमा बनाते हैं। एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच, देखिए, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच न्यूगिनी द्वीप को सीमा माना जाता है। इन दोनों के बीच में न्यूगिनी द्वीप को सीमा माना जाता है। एशिया 3 ओर से महासागर से घिरा हुआ है। देखिए, एशिया 3 ओर से तो महासागरों से घिरा हुआ है और एक तरफ ये यूरोप महाद्वीप से
अलग होता है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, ये जो जल का विस्तार है ये प्रशांत महासागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, ये देखिए ये जो महासागर है ये आर्कटिक महासागर, जो उच्च अक्षांशों में होने के कारण बर्फ से ढका हुआ है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। एशिया के दक्षिण में यहाँ हिंद महासागर स्थित है। फिर देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से एशिया को निम्न 5 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्रदेश है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। देखिए दक्षिणी पश्चिमी एशिया में बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन व टर्की सम्मिलित है। यानी एशिया का ये हिस्सा ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया है जिसमें बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन और टर्की सम्मिलित है। इसमें जो टर्की है, जिसे हम तुर्की भी कहते हैं, तो ये तुर्की जो देश है वो यूरोप व एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। देखिए तुर्की यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है, इसलिए जो एशियन तुर्की है, मतलब तुर्की का वो भाग जो एशिया में आता है, उसकी राजधानी अंकारा है, और यूरोपीय जो तुर्की है उसकी राजधानी इस्तांबुल है। दूसरा प्रदेश है दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में देखिए अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तथा श्रीलंका सम्मिलित हैं। ये जो हिस्सा है ये दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आता है। ये पूरा दक्षिणी एशिया है। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी एशिया। देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें ब्रुनेई, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस आदि सम्मिलित है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पूर्वी एशिया, यानी एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग, जिसमें चीन, जापान, ताइवान, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया सम्मिलित है। देखिए चीन, जापान, ताइवान, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मध्य एशिया। मध्य एशिया में एशिया के मध्य वाला भाग, जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एवं उज्बेकिस्तान शामिल हैं। देखिए मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि देश शामिल हैं। अब देखिए एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु चिल्यूकिन अंतरीप जो रूस के अंतर्गत आता है, दक्षिणी बिंदु तांजुंग पियाई जो मलेशिया के अंतर्गत आता है, पूर्वी बिंदु देजनोवा अंतरीप
साइबेरिया रूस के अंतर्गत आता है और पश्चिमी बिंदु बास्पोरस अंतरीप है जो तुर्की के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वतमाला। देखिए, हिमालय पर्वतमाला जो है वो भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची व नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। भारत की उत्तरी सीमा पर ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसका उच्चतम शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। देखिए, यहां पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। ये जो शिखर है 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, जिसे गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में जम्मू व कश्मीर भारत में स्थित है। देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी में ये केटू है। केटू भारत में स्थित है और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। देखिए, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, जिसका नाम कंचनजंगा है, वो भी भारत नेपाल की सीमा पर हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। नेक्स्ट है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। खैबर दर्रा यहीं स्थित है तथा स्वात घाटी तथा तोरा बोरा इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। कि हिंदुकुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, सीमा पर स्थित है, और खैबर दर्रा इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है तथा स्वात घाटी तथा तोरा बोरा इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। नेक्स्ट है सुलेमान पर्वत श्रेणी। सुलेमान पर्वत श्रेणी भी पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, पाकिस्तान के मध्य भाग में स्थित श्रेणी है। पाकिस्तान के मध्य भाग में मैप में हम देख लेते हैं, ये जो पर्वत श्रेणी है वो सुलेमान पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है किरथर पर्वत। किरथर है ये, किरथर पर्वत। देखिए, पाकिस्तान के दक्षिण में सिंधु नदी की घाटी के पश्चिम में स्थित श्रेणी है किरथर पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है तिएनशान पर्वत। तिएनशान पर्वत किर्गिस्तान व चीन की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। किर्गिस्तान और चीन की पश्चिमी सीमा पर स्थित पर्वत शिखर है तिएनशान। नेक्स्ट है नानशान। नानशान पर्वत चीन के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है कुनलुन शान पर्वत। कुनलुन शान पर्वत तिब्बत के पठार के उत्तर में चीन में स्थित पर्वत, यानी कुनलुन शान पर्वत चीन में स्थित है और तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित है। देखिए, ये तिब्बत का पठार है और इसके उत्तर में चीन में स्थित पर्वत हैं जो कुनलुन शान के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है खिंगन पर्वत। देखिए, चीन के सुदूर पूर्व में स्थित पर्वत, चीन के सुदूर पूर्व में स्थित पर्वतमाला है खिंगन पर्वतमाला। देखिए, ये जो पर्वतमाला है ये है खिंगन पर्वत। नेक्स्ट है अल्टाईतांग पर्वत श्रृंखला। अल्टाईतांग पर्वत श्रृंखला का विस्तार मंगोलिया व रूस के मध्य है। मंगोलिया व रूस के मध्य स्थित पर्वत श्रृंखला है अल्टाई तांग पर्वत श्रृंखला। देखिए, यहाँ पर इसका विस्तार है। नेक्स्ट पर्वत श्रेणी है
अराकान योमा पर्वत श्रेणी। अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रेणी जो हिमालय पर्वतमाला का ही आगे का विस्तार है। यानी अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वतमाला का ही आगे का विस्तार है और ये म्यांमार में स्थित है। देखिए इसके आगे का जो विस्तार है मैप में एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला के जो आगे का ये विस्तार है ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है एल्बुर्ज श्रेणी। देखिए एल्बुर्ज श्रेणी ईरान में स्थित श्रेणी है। ईरान में स्थित पर्वत श्रेणी है जिसमें एक मृत ज्वालामुखी देवमंद स्थित है और एक दूसरा मृत ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है कोह है। यानी कोह है दूसरा मृत ज्वालामुखी स्थित है। देखिए एल्बुर्ज जो पर्वत श्रेणी है वो ईरान में स्थित है। यहाँ पर एल्बुर्ज पर्वतमाला स्थित है और इसी में एक मृत ज्वालामुखी देवमंद स्थित है। नेक्स्ट है खुरासान पर्वत। खुरासान पर्वत, खुरासान पर्वत का विस्तार भी ईरान में है। नेक्स्ट है पोंटिक पर्वत। देखिए पोंटिक पर्वत टर्की के उत्तरी भाग में स्थित पर्वत है। टर्की के उत्तरी भाग में, ये टर्की है, टर्की के उत्तरी भाग में यहाँ पर्वत है जिसे पोंटिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टोरस पर्वत। देखिए टर्की के दक्षिणी भाग में स्थित पर्वत या पोंटिक पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित पर्वत। पोंटिक व टोरस पर्वत श्रेणी के मध्य में अनातोलिया का पठार स्थित है। देखिए ये पोंटिक पर्वत है, यहाँ पोंटिक पर्वत है और यहाँ टोरस पर्वतमाला है और इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में ही अनातोलिया का पठार स्थित है। नेक्स्ट है यूराल पर्वत श्रेणी। देखिए रूस में स्थित प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला जो यूरोप व एशिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। यूराल पर्वत श्रेणी का विस्तार हमने शुरू में भी देखा था। ये एशिया और यूरोप के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है। यूराल पर्वतमाला का विस्तार एशिया और यूरोप के मध्य है, सीमा रेखा का निर्धारण करती है। देखिए ये यूराल पर्वतमाला। तो ये था हमारा आज का एशिया महाद्वीप का वीडियो जिसमें हमने एशिया महाद्वीप का विस्तार और पर्वत श्रेणियां देखी हैं। अगले वीडियो में हम अगले भौगोलिक एशिया महाद्वीप के ही अगले भौगोलिक तथ्यों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।